तेजस्वी यादव तो इसीलिए अज्ञानतावश बात करते हैं, इसीलिए उनकी पार्टी बैंड अप हो गई। हम शिक्षक हैं, शिक्षा की बात करते हैं। हम कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला के हम कोई खरीद और बिक्री लोगों के व्यवसाय नहीं करते हैं। किसी तैयारी कैसी चल रही है चुनाव को लेकर? हम लोग तो ऑलवेज तैयार रहते हैं। अभी तक तो हम जीतते ही रहे हैं, आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, शिक्षकों का आशीर्वाद हुआ तो ये बालू माफिया और ये जो सौदागर बने हैं, मॉल चलाने वाले और व्यवसाय करने वाले, ऑपरेशन करने वाले, हॉस्पिटल चलाने वाले, प्राइवेट विद्यालय चलाने वाले, बच्चों की खरीद बिक्री करने वाले, वो हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। या बिहार में इन दोनों सीएम चल रहा है, आखिरकार नया सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा, चेहरा होगा? वो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और आपसी सहमति से हम लोग चेहरा भी चुन लेंगे और सारे कार्यक्रम जो सरकार की, नई सरकार के पूरी करनी है वो सब हो जाएगा। बिहार में इन दिनों राजनीति चरम सीमा पे है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो दूसरी तरफ होड़ लगी है कि आखिरकार नया सीएम कौन होगा। ऐसे में राज्यसभा चुनाव जब ख़त्म होने वाले हैं तो अब चर्चा हो रही है कि जून में होने वाले एमएलसी चुनाव के आखिरकार नतीजे कौन होंगे, कौन कौन से चेहरे होंगे और किन किन की किस्मत दांव पे लगेगी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी से एमएलसी नवल किशोर यादव है, शिक्षक एमएलसी, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तैयारी कैसी चल रही है चुनाव को लेकर? हम लोग तो ऑलवेज तैयार रहते हैं। हम जिस पार्टी में हैं, हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, प्रतिपल तैयारी में रहते हैं और मैं भी प्रतिपल तैयार करने वाला मैं लोग हूँ। प्रतिपल तैयारी है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तैयारियों की अगर हम बात करें, क्योंकि शिक्षकों का मुद्दा आप हमेशा ही उठाते आए हैं, शिक्षकों को आशा भी है आपसे काफ़ी ज़्यादा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो पूछते हैं, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या फिर बात करें एग्ज़ाम्स की। तो इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो क्या उन सब मुद्दों पे भी प्रमुखता के साथ कहेंगे? निश्चित रूप से आज भी उन्हीं के लिए मैं हूँ, कल भी मैं उन्हीं का रहूँगा। वो हमारे हैं और मैं उनके हूँ। हमारे और शिक्षकों के बीच में कोई फासले नहीं हैं। हम कोई व्यापारी नहीं हैं। हम कोई राजनीतिक एडजस्टमेंट करने के लिए कहीं से भाग के यहाँ हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। हम कोई कोयला और पत्थर और बालू के व्यापारी नहीं हैं। हम शिक्षक हैं, शिक्षा की बात करते हैं। हम कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला के हम कोई खरीद और बिक्री लोगों के व्यवसाय नहीं करते हैं, किसी का चरित्र खरीद बिक्री नहीं करते हैं। हम तो शिक्षकों का सीधा सीधा लड़ाई लड़ते हैं और सरकार के सामने मामले को रखते हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रास्ता साफ है, पूरा मतलब जीत का माहौल है? अभी तक तो हम जीतते ही रहे हैं, आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, शिक्षकों का आशीर्वाद हुआ तो ये बालू माफिया और ये जो सौदागर बने हैं, मॉल चलाने वाले और व्यवसाय करने वाले, ऑपरेशन करने वाले, हॉस्पिटल चलाने वाले, प्राइवेट विद्यालय चलाने वाले, बच्चों की खरीद बिक्री करने वाले, वो हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं आप लोग शिक्षक की आवाज़ प्रमुखता के साथ उठाते आए हैं, स्टूडेंट्स की भी आवाज़, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि आप लोग तो स्टूडेंट को मार खिलवाते हैं, जब भी प्रदर्शन करने आते हैं डंडा चलवाते हैं और उनकी बातों को तो आप लोग सुनते ही नहीं हैं। कौन? जैसे एक आध को कौन? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव की बात। तेजस्वी यादव तो इसीलिए अज्ञानतावश बात करते हैं, इसीलिए उनकी पार्टी बैंड अप हो गई। जो कुछ भी इस राज्य में विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को, कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को जो कुछ मिला है, मान प्रतिष्ठा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक बहाली, वो एनडीए के सरकार में ही मिला है।
दूसरा कोई बिहार में एग्जाम्पल दे सकता है क्या? लेकिन अपराध भी तो बढ़ रहा है। आपने अभी नालंदा की घटना देखी होगी, किस तरीके से महिला के साथ जो हुआ, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। कुछ मंचले हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं, उनको रसातल में भेजने के लिए हैं सरकार और प्रशासन है, उनको निश्चित रूप से रसातल में भेजा जाएगा। यहाँ के प्रशासन भेजेगी, उनके 7 पुश्तों तक को खबर मिल जाएगा। मतलब एक्शन होगा ना? निश्चित रूप से एक्शन नहीं हो, एनडीए के सरकार में ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? क्योंकि एक महिला का वीडियो है, ऊपर से जो भी इस वीडियो में था काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। निश्चित रूप से मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे लोगों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को कोई प्रायोरिटी मिल नहीं सकता है, न सोसाइटी दे सकती है, न सरकार दे सकती है, और न प्रशासन दे सकता है। चलिए, अब बिहार में इन दोनों सीएम चल रहा है, आखिरकार नया सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा, चेहरा होगा? वो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और आपसी सहमति से हम लोग चेहरा भी चुन लेंगे, और सारे कार्यक्रम जो सरकार की, नई सरकार के पूरी करनी है, वो सब हो जाएगा। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने कोई? नहीं, हमारे चाहने और नहीं चाहने से नहीं, तो पार्टी जो चाहेगी, एनडीए विधायक दल जो चाहेगी, वही हमारा चाह है। चलिए, तो देखिए सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। नालंदा की घटना पर निंदा भी कर रहे हैं, और आपको बता दें कि जून में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में तैयारियां भी ज़ोर शोर से। स्नेहा गुप्ता, NBC 24, पटना।